एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण, आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। हर हर महादेव। आपने क्लिक किया एस्ट्रोसेज, द नंबर 1 इन एस्ट्रोलॉजी। लॉकडाउन में मिली ढील और लॉकडाउन में हुई बदलाव के बाद से आपके जीवन में भी बहुत कुछ बदला होगा, लेकिन अभी भी हमें जो बहुत चीज़ों का पालन करना है उसमें से सबसे पहले जो है वो है अपनी सेहत का ख्याल रखना, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना। खैर, आज आपके बीच मौजूद हूँ मैं जून महीने का राशिफल लेकर। तो ये जून महीना आपके लिए कैसा बीतेगा, आपके जीवन के अलग अलग जो पहलू हैं, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, आर्थिक जीवन, प्रेम जीवन, करियर, हेल्थ वगैरह के बारे में आपको हर बारीकी बताऊंगी। साथ ही ये महीना आपके लिए नया क्या लेकर आने वाला है, उस नए में खास क्या होगा, ये सारी चीज़ें भी अभी आपको बताने वाली हूँ मैं। सबसे पहले पंचांग से शुरुआत करते हैं। तो जून महीने की जो शुरुआत हो रही है वो हस्त नक्षत्र में हो रही है। ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि से शुरुआत हो रही है। चित्रा नक्षत्र में आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को ये समाप्त होना है। हर महीने की तरह इस महीने में भी कई ग्रह अपनी चाल बदलेंगे। जैसे कि मई में 3 ग्रह वक्री हुए थे, तो वो अभी भी अपने वक्रत्व काल में रहेंगे ही। इसके अलावा जो गोचर है वो गोचर होंगे और 12 राशियों पर अलग अलग अपना असर डालेंगे। तो ये गोचर कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ पहले, और फिर मैं बताऊंगी त्योहार कौन कौन से होंगे। तो 3 मुख्य ग्रहों का गोचर है। सूर्य का गोचर होगा, मंगल का गोचर होगा और गुरु का गोचर होने वाला है। गुरु जो वक्री हुए थे अभी मई में, और अब इनका गोचर होगा और ये वक्री गुरु गोचर करके पहुंच जाएंगे अपनी धनु राशि में। फिलहाल मकर में है, नीच में। जून में जो गोचर हो रहा है वो है 14 जून। सूर्य मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। 18 जून को गुरुवार का दिन होगा जब, तो मंगल ग्रह का गोचर हो जाएगा मीन राशि में। और 30 जून मंगलवार का दिन होगा जब गुरु धनु राशि में गोचर करेंगे वक्री अवस्था में। उस वक्त भी मैं आपको गुरु के प्रभाव से जुड़े वीडियोस दूंगी अलग अलग राशियों के लिए। फिलहाल आपको बता देती हूँ कि त्योहार कौन कौन से आने वाले हैं जून महीने में जब आप त्योहार मनाएंगे। जगन्नाथ यात्रा होगी खास तौर से, बाकी के तो जो महीनों में त्योहार आप मनाते हैं, जो व्रत करते हैं, वो तो है ही है। जगन्नाथ यात्रा खास तौर से है और ये होगी 23 जून को। हालांकि इस दफे यात्रा निकाली जाएगी या नहीं, इस पे अभी खासा संशय है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग हमें फॉलो करनी ही है। तो इस दौरान ऐसी यात्रा होगी या नहीं, या होगी तो किन नियमों के तहत होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जून में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका व्यक्तित्व कैसा होगा। तो अगर आपने जून में जन्म लिया है तो आपका दिमाग बहुत गर्म होता है, जल्दी गुस्सा आ जाता है आपको, यही आपकी पहचान होती है। आमतौर पर इस महीने में जो लोगों का जन्म होता है वो थोड़े डिप्लोमेटिक होते हैं, खाने खिलाने के बहुत शौकीन होते हैं आप जून वाले, और कई जगहों पर फिजूल खर्च करने से भी चूकते नहीं हैं। देखने में बहुत भोले भाले होते हैं लेकिन दिमाग से तेज होते हैं आप। लोग जल्दी ही आपके कायल हो जाते हैं। किसी के अधीन रहकर कार्य करना आपको कतई पसंद नहीं। स्वभाव आपका मिलनसार होता है, बावजूद इसके अपनी गलती आप जल्दी स्वीकार नहीं करते। देखिए, गलतियां स्वीकार करनी चाहिए, ताकि 2 फायदे होते हैं इससे। एक तो आप करेजियस बनते हैं, आप में साहस आता है। अपनी गलती को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ा साहस का काम होता है। और दूसरा, आप गलती करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उसी से सीखेंगे। तो इसीलिए आपको खुद की बेहतरी के लिए गलतियां एक्सेप्ट करनी सीखनी चाहिए, इतना करेज आपको लाना चाहिए। चलिए अब स्विच करती हूँ शेयर बाजार पे। तो जून महीने में शेयर बाजार क्या परफॉर्म करने वाला है। तो सूर्य देव शुक्र के साथ वृषभ राशि में विराजमान होंगे। बुध और राहु मिथुन राशि में मौजूद रहेंगे। साथ ही शनि और बृहस्पति दोनों वक्री अवस्था में रहेंगे।
तो उग्र ग्रह माने जाने वाले मंगल 3 तारीख को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर इस महीने एडिबल ऑयल यानी कि खाद्य तेल, बुलियन जिसमें कि गोल्ड और सिल्वर है, कपास, कपड़ा स्टॉक, एफएमसीजी स्टॉक और कच्चे तेल के शेयरों की मांग में तेजी देखी जाएगी। 7 तारीख को सूर्य जब मृगशिरा नक्षत्र में राहु के साथ युति करेगा तो इससे पेट्रोलियम, पेय पदार्थ, चावल, मोती, पानी और चांदी की मात्रा में थोड़ी कमी आएगी। लेकिन दूसरी तरफ एक्वाकल्चर यानी कि अवंती फीड्स, चावल जैसे कि केआरबीएल और पेय पदार्थ स्टॉक, वरुण बेवरेजेस की दरों में वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। 14 तारीख को सूर्य ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जहां ये बुध और राहु ग्रह के साथ युति करेंगे। ग्रहों की इस युति के चलते बाजार में उठापटक देखी जा सकती है और इस महीने बारिश उम्मीद से कम होगी। तो इससे होगा क्या, तो अनाज की कीमत में वृद्धि होगी और अनाजों के स्टॉक में कमाई अच्छी हो जाएगी। तो इस दौरान चीनी, चावल, गेहूं, खाद्य, धातु और इस्पात के शेयरों में भी तेजी देखने को मिलेगी। 18 तारीख को मंगल मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो इस वजह से बाजार में तेजी जारी रहने की प्रबल संभावना बन रही है। मंगल सूर्य, राहु और बुध की युति पर दृष्टि डालकर उन्हें प्रभावित करेगा और शनि की दृष्टि मंगल पर होगी। तो ग्रहों की ये जो पूरी चाल है, इस चाल के तहत सट्टेबाजों को ये सलाह है कि वो बैंक्स यानी कि HDFC, ICICI और SBI के शेयरों को अपूर्ण बिक्री से बेच दें। कुल मिलाकर ग्रह नक्षत्रों की चाल के अनुसार देखा जाए तो जून महीने में शेयर बाजार में लंबे समय तक निवेश करके मुनाफा कमाने वाले व्यापारियों को लाभ मिलेगा। आपके जीवन को आसान बनाने के लिए इस तरीके के राशिफल आपके लिए मैं लेकर आती हूँ और आपको जानकर बहुत खुशी होगी। इन दिग्गज नामों को सुनकर आपको खुशी होगी जिनसे आप अपने बर्थ का मंथ शेयर करते हैं। यानी कि जून में जन्मे कुछ मशहूर लोग हैं। नाम है शिल्पा शेट्टी, सोनाक्षी सिन्हा, सोनम कपूर, आर माधवन, सारिका, नेहा कक्कड़, अमृता राव, एकता कपूर, डिम्पल कपाड़िया, अमीषा पटेल, मिक्का सिंह, दिशा पाटनी, किरण खेर, शेखर सुमन, मिथुन चक्रवर्ती, इम्तियाज अली, राज बब्बर और आफ्ताब शिवदासानी। ये कुछ दिग्गज चेहरे हैं और ये ज्यादातर लोग इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, यानी कि बॉलीवुड से। तो अगर आपकी भी जून की पैदाइश है तो कुछ क्रिएटिव तो आप जरूर करते होंगे। इस क्रिएटिविटी से आपके लिए भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे खुल सकते हैं। तो अपने गुणों का भरपूर इस्तेमाल कीजिए और इस महीने का राशिफल आपकी राशि के लिए ये रहा। तो कुंभ राशि वाले, आपको जानना है कैसा बीतेगा आपके लिए ये महीना। इंतजार खत्म, लीजिए जान लीजिए। आप इस महीने किसी भी ठोस नतीजे के पहले पहुंचने में थोड़ा वक्त लेंगे, जैसा कि आपका नेचर है। आप यूं भी वक्त लेते ही हैं। बात की गहराई जब तक आपको समझ नहीं आती, जब तक आप कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल लेते गहराई में जाकर, तब तक आप फैसले नहीं लेते। और आपकी यही टेक्निक इस पूरे महीने आपको फायदा देने वाली है। ये जो आप जरूरत से ज्यादा सोचा करते हैं किसी मुद्दे पर, वो आपको इस महीने फायदा दे जाएगी। लेकिन ओवर थिंकिंग से यहाँ पे बचना होगा आपको। ये स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। पारिवारिक जीवन सामान्य तौर पर तो चलता रहेगा। इस दौरान आपको आपकी संतान से संबंधित कोई अच्छी सूचना मिल सकती है। आपके खर्चे काफी बढ़े चढ़े रहेंगे, जिसे नियंत्रण में रखना आवश्यक होगा। आपकी राशि में मंगल की उपस्थिति आपको प्रभावी बनाएगी और गुस्सैल भी, इसीलिए थोड़ा संभल कर चलिएगा। इस दौरान आप कोई वाहन खरीद सकते हैं। जो लोग सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन्हें सरकार की तरफ से मकान या वाहन मिल सकता है। करियर के लिहाज से ये महीना अच्छा रहेगा यदि आप अपने गुस्से और अहम को नियंत्रण में रखेंगे तो। अगर नहीं किया तो आपके विरोधी आपकी जड़ें काटने की कोशिश कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि परिस्थितियां अगर हाथ से निकल जाए तो आप परेशानी में आ सकते हैं। वर्क प्लेस के संबंध में कुछ यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं। इसके लिए आपको तैयारी पहले से करनी होगी। व्यापारियों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र के संबंध में हो सकता है कुछ यात्राएं करनी पड़े, तैयारी पहले से रखिएगा। व्यापारियों के लिए समय अच्छा रहेगा। विदेशी माध्यम से धन लाभ मिल सकता है आपको। आपका जीवन साथी अगर वर्किंग है तो आपको बेहतर नतीजे मिलेंगे। इस वजह से आपको व्यापार में लाभ भी होगा।
यदि आप किसी नए व्यापार को शुरू करने के लिए सोच रहे हैं तो जीवन साथी का सहयोग जरूर लीजिएगा, क्योंकि उनकी वजह से ही आपको जबरदस्त फायदे मिल जाएंगे। बड़े निवेश से आपको अभी बचना है, क्योंकि वक्री बृहस्पति आपके लिए धन हानि का योग बना रहा है। यदि शिक्षा की बात की जाए तो इस महीने कुंभ राशि के विद्यार्थी अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इस दौरान बुध देव की कृपा से उनकी स्मरण शक्ति अच्छी रहेगी। जो भी पढ़ेंगे याद हो जाएगा। उन चीजों को समझने में आसानी होगी जो अब तक नहीं समझ आ रहा था। मैथ्स की प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे से समझ में आएगी आपको। इसकी वजह से आप अपनी पढ़ाई में अच्छे नतीजे पाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेहनत और बढ़ानी होगी, क्योंकि ग्रहों का योग आपके पक्ष में दिखाई ज्यादा नहीं दे रहा, तो इसको मेहनत करके आप अपने पक्ष में ला सकते हैं। पढ़ाई से संबंधित खर्चे भी होंगे। ये खर्चे अगर सही दिशा में आपने किए तो पढ़ाई को नया आयाम मिल सकता है। समझदारी से पढ़ाई कीजिएगा, तभी सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा के लिए आप हो सकता है सब्जेक्ट्स बदलना चाहें। यदि आप मनचाहे विषयों के अलावा किसी और सब्जेक्ट में पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये आपके फेवर में रहेगा। कुछ विद्यार्थी इस महीने में आश्चर्यजनक नतीजे पा सकते हैं। फैमिली लाइफ कैसी बीतेगी ये भी बता दूं तो यदि आपकी फैमिली लाइफ पर नजर डाली जाए तो चतुर्थ भाव में बैठे हैं शुक्र देव, और ये आपके पारिवारिक जीवन को खुशियों से भर देंगे। परिवार के लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम और स्नेह की भावना बढ़ेगी। साथ ही साथ सूर्य देवता चतुर्थ भाव में मौजूद हैं और इसकी वजह से परिवार में अहम की लड़ाई हो सकती है, क्योंकि हर आदमी अपने आप को दूसरे से बड़ा साबित करने की कोशिश करेगा और ये परिवार में अशांति का कारण बन सकता है। ऐसे में आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए और किसी भी सूरत में घर की स्थिति को बिगड़ने नहीं देना चाहिए। छोटे भाई बहन आपके पक्ष में रहेंगे। हालांकि इस दौरान बड़े भाई बहन की तरफ से घर का धन खर्च किया जा सकता है, आपको इससे थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन फिलहाल शांत रहिएगा, बेहतर यही होगा। चीजों को देखने और समझने का नजरिया बदलिए, आपको फायदा मिलेगा। अगर आपकी लव लाइफ है तो बहुत बढ़िया रहने वाला है आपके लिए वक्त, क्योंकि पंचम भाव में बुध अनुकूल रहेगा। ये आपके बीच की संवाद शैली को बेहतर बनाएगा और कम्युनिकेशन के द्वारा आप एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। राहु की उपस्थिति आपको मीठी मीठी बातें करने वाला बनाएगी और इस वजह से आपकी बातों में आकर आपका लव मेट अपनी मुस्कुराहट छिपा नहीं पाएगा। यानी कि आपके बीच का रिश्ता खुशी खुशी आगे बढ़ेगा, लेकिन यही राहु ज्यादा अपेक्षाओं को जन्म देगा। एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी और ये समस्या का कारण बनेगी। ऐसे में व्यवहार में थोड़ा बदलाव लाइएगा और कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जिसमें जल्दबाजी हो। आपकी लव लाइफ को बेहतर बनाना आपके हाथ में है। एक बात समझ लें कि ज्यादा दिखावटी ना रहे, वही बेहतर रहेगा। कोई बहुत ज्यादा महंगा तोहफा देना या उन्हें इम्प्रेस करने के लिए कुछ ऐसा करना जो आपकी पहुंच से बाहर हो फाइनेंस के लिहाज से, तो ये मत कीजिएगा, ये उन्हें दुखी कर जाएगा। यदि इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। अगर आप मैरिड हैं तो मानकर चलिए कि ये महीना धीरे धीरे आपके पक्ष में स्थितियों को मोड़ेगा। हालांकि शुरुआत में मंगल की स्थिति ज्यादा अनुकूल नहीं रहेगी, फिर भी जितना तनाव रिश्ते में चला आ रहा है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। अगर आपका स्पाउस वर्किंग है तो उन्हें अपने वर्क प्लेस में बेनिफिट्स होंगे और इस वजह से आप खुश होंगे। परिवार की आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी। आप दोनों ही अपनी संतान के प्रति थोड़े चिंतित रह सकते हैं इस दौरान। ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि उनकी संगति थोड़ी खराब रहेगी, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हालांकि आपके बच्चे मानसिक तौर पर बेहद मजबूत रहेंगे और उनकी तार्किक क्षमता भी इस दौरान काफी बढ़िया रहेगी। फाइनेंशियल फ्रंट पर कैसी रहेगी आपकी लाइफ, तो मिला जुला रहेगा ये महीना। बुध की कृपा दृष्टि आप पर बरसेगी, धन मिलेगा आपको और दूसरी तरफ 11वें भाव का स्वामी 12वें भाव में जाएगा। शनि की स्थिति है यहाँ पर, तो खर्चे काफी बढ़ जाएंगे, तो इसके परिणाम स्वरूप आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। तो पूरा ध्यान आमदनी की बढ़ोतरी के साथ साथ खर्चों के नियंत्रण पर भी रखिएगा, क्योंकि चाहे आप कितना भी कमाएं लेकिन खर्चे आपके इतने होंगे कि आपकी आमदनी को ये हजम कर जाए। इसीलिए व्यर्थ के खर्चों से निजात पाना ही होगा। व्यापार से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा इस दौरान, खासतौर से महीने के उत्तरार्ध में सूर्य का जब पंचम भाव में गोचर होगा, इसके बाद बिजनेस में कुछ अच्छे लाभ मिलने के योग हैं।
हेल्थ कैसा रहेगा आपके लिए, तो हेल्थ थोड़ा कमजोर रह सकता है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी शनि 12वें भाव में चल रहा है। एकादश भाव का स्वामी बृहस्पति वक्री अवस्था में है और स्वास्थ्य को ये दोनों मिलकर पीड़ित कर जाएंगे। अनिद्रा की समस्या से तो आप जूझ ही रहे होंगे। इसके अलावा पेट से जुड़ी कुछ दिक्कतें आपको हो सकती है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, वात रोग यानी वायु रोग से संबंधित पीड़ा भी हो सकती है। इसके अलावा पंचम भाव में राहु और बुध की वजह से आपको पेट में गड़बड़ी का भी सामना करना पड़ सकता है। यदि इन सभी दिक्कतों को छोड़ दिया जाए तो कोई गंभीर बीमारी तो फिलहाल नहीं दिख रही, लेकिन सेहत को अगर नजरअंदाज किया तो फिर ये बीमारी गंभीर भी बन सकती है। खुद को चुस्त दुरुस्त रखने की कोशिश कीजिए और जरूरत पर दवाइयां लीजिए। स्ट्रेस को खुद पर हावी मत होने दीजिएगा। उपाय क्या करना है आपको, तो भगवान भैरव के मंदिर जाकर 2 इमरती और दूध अर्पित कीजिएगा, बहुत बढ़िया होगा। माँ दुर्गा की चालीसा का पाठ करना है आपको ताकि राहु नियंत्रित रह सके। माता सरस्वती और राधा जी की अगर आराधना करते हैं, साथ में माँ तारा की भी पूजा करते हैं, तो ये आपके लिए विशेष फलदायी होगी। और अगर राह में चलते कुत्तों को दूध या रोटी परोस सकते हैं तो ये बहुत बढ़िया होगा। इस महीने आपको स्टार रेटिंग के तहत मिलते हैं 5 में से 4 स्टार्स। तो राशिफल आपने जान लिया। एक राशिफल आपको और मिलेगी आपकी राशि से जुड़ी हुई, वो होगी ग्रहण का आपके जीवन पर प्रभाव। देखिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों जून के शुरुआत में ही लगने वाले हैं और आप साल 2019 के अंत को याद करिए तो उस दौरान जब सूर्य ग्रहण लगा था उस वक्त ही महामारी की भविष्यवाणी की थी। अब इस ग्रहण पर क्या इस महामारी का असर समाप्त हो जाएगा, कम हो जाएगा, या आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है, इससे जुड़ी वीडियो आपको मिलेगी, जल्द मिलेगी। वीडियो की जानकारी आपको मिल पाए इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। ख्याल तो अपना रखिएगा ही रखिएगा और अगली नोटिफिकेशन पर वापस लौटना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके भविष्य की जानकारी आपको मिलेगी सिर्फ एस्ट्रोसेज पर। ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।